नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। अभी हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में। आज जेडीयू समेत एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ ये लोग सत्ता में आ रहे हैं, फिर से काबिज हो रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी जो बिहार की जनता है, ये जीत का मुकुट जो है एनडीए के सर मढ़ दिया है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं हेमराज जी। हेमराज जी, हल्ला बोल टीवी पे आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आप लोगों। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। एनडीए की सरकार फिर से वापसी कर रही है बिहार में। ये बिहार की जनता के विश्वास और भरोसा का नतीजा है। क्या आप लोग को ऐसा अनुमान था, जो ये तो एग्जिट पोल को भी फेल करने वाला जो परिणाम आया है बिहार में, ये लगभग 200 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं आप लोग अभी तक, जैसे रुझानों में आ रहा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आप लोग को भी ऐसा अनुमान था? देखिए, नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में काम करते रहे और कभी चैन से सोते नहीं है। बिहार की जनता की दुख दर्द को वो बखूबी जानते हैं और उसको एहसास करते हैं। और एक नीतीश कुमार ही है जो बिहार की जनता का दुख दर्द को समझने वाले, उसके आंसू पोंछने वाले हैं। और बिहार के तरक्की के लिए जो भी बन पड़ा, नीतीश कुमार जी ने लगातार करने का काम किया। आज बिहार ऊंचाइयों को छू रहा है। कभी बिहार के लोगों को बिहार से बाहर अपमानित भरी नजरों से, निगाहों से देखा जाता था। बिहारियों को अपमान सहना पड़ता था। लेकिन जब से 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी बिहार का बागडोर संभाले अपने हाथों में, तो बिहार सम्मानित बिहार बनने लगा। आज बिहार को लोग सम्मानित नजरों से देखा करते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने काम ऐसा किया कि दूसरे देशों के लोग बिहार में आकर के बिहार के काम का आकलन करके जा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितनी सफलता मिली और रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में जो सफलता मिली बिहार में, जो हमारे नेता ने जो करके दिखाया, नौकरी और रोजगार के मामले में बिहार भारत में नंबर 1 बन गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार भारत में नंबर 1 बन गया। तो इसको देखने के लिए दूसरे देशों के लोग आकर बिहार में काम का आकलन कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे और अपने देशों में जाकर इसको लागू करने का काम किया। यहाँ के साइकिल योजना कई देशों में लोगों ने जाके लागू किया है। तो नीतीश कुमार जी का जो काम है वो अद्वितीय काम है और एक काबिले तारीफ है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए। ये जो आज प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली है, बिहार की जनता ने दिया है, तो ये कहीं 10,000 वाला फैक्टर तो काम नहीं आ गया? देखिए, 10,000 कोई नई बात नहीं है। लगातार 2005 से लेके अब तक नीतीश कुमार जी काम करते रहे हैं, लाभ जनता को पहुंचाते रहे हैं, वो भी उनके द्वार तक पहुंचाए हैं, उनके खातों में पहुंचाए हैं। और इसमें कहीं कोई दलाली किसी की नहीं चली। सभी लोगों का लाभ उनके घर में पहुंचा और लाभ देने के मामले में कोई भेदभाव नहीं। जो विपक्ष के लोग थे, ये बोल रहे थे कि मुफ्त की जो रेवड़ी है, जो बांटने का काम कर रहे हैं, इससे जनता लुभाने वाली। लेकिन यहाँ पे तो देखने को मिला, चुनाव हुआ, जो मतगणना उनके पक्ष में हुआ, तो जो मुफ्त की रेवड़ी है वो तो लोगों को पसंद आई बिहार में। देखिए, ये विपक्ष के लोग बिहार के लोगों को लाभ दिलाना नहीं चाहते। जो सरकार लाभ दे रही थी उसमें हमेशा अड़ंगा लगा रहे थे कि ताकि नीतीश कुमार जी तो काम में भरोसा करते हैं और ये लोग बात बनाने में भरोसा करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। याद कीजिए ना, 15 साल इनके माता पिता बिहार प्रशासन किए, तो बिहार की गाढ़ी कमाई को, बिहार के खजाना को लूट कर अपना खजाना भरने का काम किया। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता। वो जो है पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार समझते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। काम के मामले में कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं करते हैं। सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए अच्छा काम करके दिखा दिया और योजनाओं का लाभ उनके घर में पहुंचा कर दिखा दिया। तो विपक्षियों को हताश होना लाजमी है। और चुनाव से पहले भी हम लोग कहते थे कि होने दीजिए चुनाव। जो जनता का रुझान था उसे पता चल रहा था चुनाव से पहले ही, और हम लोग बार बार बोल रहे थे कि आने दीजिए चुनाव। चुनाव का जब काउंटिंग होगा, रिजल्ट होगा, तो ये विपक्ष लोग अपनी सीटें ढूंढते रह जाएंगे। आज तो विपक्ष में है, कल विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। दिल्ली में भी राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में जो ये नतीजे आए हैं, ये वोट चोरी हुआ है। ये एसआईआर के मुद्दे पे जो लगातार वो लोग विरोध करते आए थे,
महागठबंधन के साथी लोग या जो कोई कांग्रेस के मेन तौर पे कांग्रेसी जो लोग थे, तो ऐसे में वो कह रहे कि वोट चोरी, एसआईआर के मुद्दे जो हुआ उसमें वोट चोरी हो गई, तो इसके वजह सरकार बनी। देखिए, ये लोग संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते हैं। राहुल जी हाथ में संविधान लेके पूरा घूमते रहे और सबसे ज्यादा संविधान के नियमों का उल्लंघन राहुल जी करते रहे। और जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कांग्रेस, हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने भारत के संविधान की रचना की, उनका अपमान करने का काम किया, उनको 2-2 बार चुनाव हरवाने का काम किया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। और जब गैर कांग्रेसी शासन की स्थापना हुई, गैर कांग्रेसी शासन जब भारत में आया, तब जाकर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि भी मिली। तो ये लोग न संविधान को मानते हैं, न संविधान के लिखने वालों को मानते हैं, और न संविधान के नियमों को मानते हैं। प्रशांत किशोर चुनाव से पहले लगातार बोलते आए हैं विभिन्न मीडिया में, सभाओं में, कि अगर नीतीश कुमार के जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर जुबान के पक्के हैं तो निश्चित रूप से। आपने भी सुना था ये बात? बिल्कुल, मैं तो आज भी बोला हूं और मैं आज अभी भी बोल रहा हूं कि अगर जुबान के पक्के हों तो निश्चित रूप से उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। पुराने साथी हैं, मांग लेना चाहिए बिहार की जनता से कि हमने बड़ी गलती की, बड़ा पाप किया, झूठ बोल बोल करके, तो इसलिए हमको माफ कर दीजिए। अब हम अपनी पुरानी दुनिया में लौट रहे हैं। कौन है, क्या है उनका दुनिया? पुराना साथी रहे हैं, जेडीयू में नंबर 2। देखिए, जेडीयू का साथी नहीं रहेगा। वो जेडीयू में आए थे अपना काम करने के लिए, और जब वो काम उनका समाप्त हो गया, वो तो भिन्न भिन्न दलों में जाते रहते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में जाते रहते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ रहता है कि राजनीति से पैसा कैसे कमाए। वो सिर्फ पैसा उगाही के फेर में लगे रहते हैं, वो राजनीतिक दुकानदारी चलाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जनता उनको अपना सबक सिखा दिया। चलिए, आप बहुत व्यस्त हैं हेमराज जी, एक अंतिम सवाल का बस जवाब दे दीजिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश या सर्वदलीय जो ये नेताओं का मीटिंग होगा विधायक दल का, उसमें तय होगा कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कल भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज जी को। आगे खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।